यूपी की सरकारी विभागों में होगी 13,000 भर्तियां। अवर अभियंता से लेकर लेखपाल तक की होगी भर्ती। अगले माह से प्रक्रिया होगी शुरू। प्रदेश में युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफ़ी अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश के बाद विभागों में तेजी आई है। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों से समूह ग की भर्ती के लगभग 180 से अधिक अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं। इसके आधार पर वह 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। कल से शुरू होगा नौचंदी मेला। ठेकेदारों को 1 महीने का समय दिया। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कल 27 जून से नौचंदी मेला शुरू होने जा रहा है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया, ठेकेदारों को 1 महीने का समय दिया गया है क्योंकि कावड़ से पहले मेला खत्म करना है। मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष यहाँ पे ऐतिहासिक जो आज के टाइम पे स्टेट का एक प्रांतीकृत मेला भी है, वो नौचंदी मेला, ये 27 तारीख से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। विगत वर्ष में जैसा आप लोग जानते हैं कि हर होली के त्यौहार के 1 वीक के बाद ये एक तरीके से इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन होता है, परंतु इस बार आपके लोकसभा चुनाव 2024 जो आपके अभी विगत इसी महीने में समापन हुआ है, उसके बाद हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया है क्योंकि उस टाइम पे हम कर नहीं सकते थे और हमने ये फिर मेला उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया है। सभी तैयारियां ऑलमोस्ट हमारी पूर्ण है। इस बार कुछ जो नई चीज़ें हमने इस मेले के या इस एरिया में की हैं कि एक तो हमने ऑलरेडी पिछले वर्ष भी वहाँ पे इंटरलॉकिंग्स बनाई थी क्योंकि हमेशा समस्या होती थी जल भराव और इसकी। इस बार हमने बाकी का भी एरिया है उसको भी पूरा इंटरलॉकिंग लगा के पक्का करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा पूरा आप एक तरफ से देखेंगे तो एक सीसी रोड हमने पूरी बनाई है। ग्रीन बेल्ट भी हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे करके इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इस टाइप से हो जाए कि बारिश या बाकी समस्याओं की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा विगत वर्ष में थोड़ी बहुत जो पब्लिक की तरफ से, क्योंकि काफ़ी इसमें भीड़ आती है, तो इस बार हमने टॉयलेट्स की संख्या, पानी की व्यवस्था ये और बढ़ाई हैं। जो पटेल मंडप में प्रोग्राम्स होने हैं उसके सांस्कृतिक प्रोग्राम की हम एक लिस्ट जारी कर दे रहे हैं, आपको एक शेड्यूल जारी कर दे रहे हैं और बाकी जगह भी होर्डिंग्स उसके लगा रहे हैं जिससे सभी लोगों को ये पता रहे कि सुबह से शाम तक किस टाइप के प्रोग्राम्स हैं और उसमें लोग उसी हिसाब से अपने समय अनुसार उसमें प्रतिभाग कर सके। सफाई व्यवस्था और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। पूरी कोशिश की जाएगी और जिस टाइप से हमने डेप्यूट किए हैं लोग कि कहीं भी कोई भी गंदगी या कोई भी ऐसा कूड़े का ढेर ना दिखना पाए। सुरक्षा के दृष्टिगत ऑलरेडी अतिरिक्त पुलिस बल हमने डिमांड कर लिया है जो हमें समय मिल जाएगा, तो कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि बीच में काफ़ी बड़ा एक पोल लगा के जिसमें हमारा नेशनल फ्लैग रहे और वहाँ पे 360 डिग्री सीसीटीवी का कवरेज रहे। इसके लिए भी हमने एमडीए से अनुरोध किया और एमडीए ने ये प्रपोजल पास किया है और जल्दी इसको भी हम लोग स्थापित कर देंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसको हम लोग इस बार करेंगे। पार्किंग व्यवस्था को लेके भी 2 या 3 अलग जगह हमने आइडेंटिफाई की हैं जिनको और सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि कई बार पार्किंग व्यवस्था का भी इशू होता है। तो पिछली बार के फीडबैक को लेते हुए और उससे भी ज़्यादा भव्य करने की इस बार कोशिश है। बारिश का समय थोड़ा सा है पर फिर भी हमने पक्का की हैं चीज़ों को, तो हमें लगता है कि बारिश में भी उसमें एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी इस बार ज़िला पंचायत की तरफ से भी काफ़ी कार्य उसमें करवाए गए और काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ज़िला पंचायत के द्वारा इसमें काफ़ी रुचि भी ली गई है और काफ़ी कार्य करवाए गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का मेला भी आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे से निकलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि मेले के तत्काल बाद हमारी कांवड़ है, तो उस कांवड़ यात्रा की भी तैयारियां हमने समय रहते हुए स्टार्ट कर दी है और उसका भी जो भी उसमें तैयारियां की जाएंगी उसके बारे में भी आपको अलग से अवगत करवा दिया जाएगा। किसान सभा ने पंचायत कर उठाई मांग। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन किसान सभा द्वारा बुधवार को चौधरी चरण सिंह पार्क में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में किसानों ने सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन मंडला आयुक्त को सौंपा। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आईजी से मिले।
मेरठ में थाना इंचौली के रहने वाले एक युवक की गंगानगर थाना क्षेत्र में करीब 1 माह पूर्व हुई हत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस पर इस मामले में बुधवार को मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित दीक्षित ने पीड़ित परिवार के साथ आईजी से मुलाकात कर हत्या आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय गुज्जर महासभा की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। बैठक में दिल्ली में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह पर भी हुई चर्चा। मेरठ में खानपुर में अखिल भारतीय गुज्जर महासभा की बैठक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरीश चंद भाटी की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन प्रवक्ता विनय प्रधान ने किया। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। किसानों ने किया अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन। विद्युत अफसरों पर लगाया अनदेखी का आरोप, किया जमकर हंगामा। मेरठ में बुधवार को विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने बताया कि देश का किसान आज सरकार की बेरुखी से गुजर रहा है, बावजूद इसके किसानों की समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। मेरठ में स्वामी पाड़ा हत्याकांड में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। कोतावली थाना क्षेत्र स्थित स्वामी पाड़ा में 16 जून को बदमाशों ने जल निगम के रिटायर्ड इंजीनियर के घर में घुसकर उनकी बेटी की गला काटकर हत्या कर दी थी। बदमाशों के हमले में रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रिटायर्ड इंजीनियर की घायल पत्नी से पूछताछ के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। मंगलवार देर रात कोतावली पुलिस और एसओजी की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को भागने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है और गिरफ्तार किए बदमाश से पूछताछ कर रही है। देखिए 16 जून को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में संगत धारा में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें 4 टीमें लगाई गई थी जो इसकी अपराधी की तलाश कर रहे थे। इसमें वकील खास के द्वारा सूचना मिली। इसमें 2 व्यक्ति जो इसमें इस घटना में सम्मिलित हैं वो परतापुर क्षेत्र में देखे गए। सूचना मिलते ही टीमों को रवाना किया गया। वहाँ पर पहुँच के टीमों द्वारा जो एरिया था उसको कॉर्डन किया गया तथा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया। पकड़ने के दौरान इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हुआ जिसका नाम समर बताया जा रहा है तथा दूसरा व्यक्ति जिसका नाम अयान है वो गिरफ्तार किया गया है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है तथा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन था? इसमें इनके साथ एक लड़का है जो उमर नाम बताया जा रहा है जिसका इसने पूरी प्लानिंग की थी। इसने इस घर में लूट के इरादे से घुसा था और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। इन्होंने पहले रेकी भी की थी, जबकि 2 बार रेकी की थी। जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तीसरी बार ये आए और उसके बाद घर में घुसकर इन्होंने जैसे बताया मैंने कि मोना नाम की महिला थी उसकी हत्या कर दी। लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए ओम बिरला। पीएम मोदी ने बताया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको मेरी और इस पूरे सदन की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने गए। राहुल गांधी ने ओम बिरला को दी बधाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर बनने पर ओम बिरला को बधाई दी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, सरकार के पास नंबर है लेकिन विपक्ष भी भारत की जनता की आवाज़ है। राहुल ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष की आवाज़ को भी सदन में उठाने की अनुमति दी जाए। राहुल ने कहा, विपक्ष आपके काम में आपकी सहायता करना चाहेगा। मुझे विश्वास है कि आप हमें सदन में बोलने की अनुमति देंगे। And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India,
you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. अखिलेश यादव ने ओम बिरला को दी बधाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ओम बिरला को स्पीकर बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा, आपके पास 5 साल का अनुभव रहा है, मैं आपको अपने सभी सांसदों की तरफ से बधाई देता हूं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सदस्य को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। श्री अखिलेश यादव जी, लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।